चलिए बढ़ते आगे, जहां प्रदेश में राज्यसभा की खाली हुई एक सीट के लिए चुनाव प्रक्रिया मंगलवार से शुरू हो गई है। सस्पेंस अब इस पर बना हुआ है कि बीजेपी इस एक सीट के लिए किसे अपना उम्मीदवार बनाती है। पहले से ही मौजूद आधा दर्जन लॉबिंग कर रहे नेताओं में अब पूर्व मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल का नाम भी जुड़ गया है। नामांकन की आखिरी तारीख 10 दिसंबर है और फैसला 20 दिसंबर को होना है। सियासत में सब्र और इंतजार भी जरूरी होता है। कांग्रेस अपने नेता प्रतिपक्ष के लिए अटकी हुई है। महाराष्ट्र में नए सीएम का इंतजार लंबा हो रहा है। इधर प्रदेश में राज्यसभा की एक खाली हुई सीट के लिए बीजेपी में भी करीब आधा दर्जन नेताओं की लॉबिंग तेज हो गई है। हर कोई राज्यसभा में 4 साल के लिए अपना रुतबा बनाना चाहता है। बहरहाल मंगलवार को राज्यसभा की एक खाली सीट के लिए चुनाव प्रक्रिया शुरू हो गई। 10 दिसंबर नामांकन की आखिरी तारीख है। 11 को नामांकन की छटाई, 13 को नाम वापसी, जरूरत पड़ी तो 20 दिसंबर को वोटिंग कराई जाएगी। वो इसलिए कि मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस के पास संख्या बल ना होने के कारण वो शायद पीछे हट जाए। 24 दिसंबर को चुनाव प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। कोई हमारी कांग्रेस की तरफ कोई लड़ाई होने वाली नहीं है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने टिकटों के बंटवारे में देख लिया। लास्ट जिस दिन नॉमिनेशन फाइल था उस दिन फाइनल लिस्ट जारी की थी और हमने स्टार्टिंग में कर दी थी। तो इसलिए हमको देरी, जो नाम आएगा वो जाकर नॉमिनेशन फाइल कर देगा। मुझे नहीं लगता कोई उनके सामने कोई दूसरा कैंडिडेट आएगा, तो निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी का ही राज्यसभा में कैंडिडेट जाने वाला है। अब ये जानना दिलचस्प है कि पार्टी किसे राज्यसभा में भेजेगी। यहाँ भी सब्र और इंतजार हो रहा है। चर्चाओं और वरीयता की बात करें तो मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली का नाम सबसे ऊपर है। दूसरे नंबर पर लगातार लॉबिंग कर रहे पूर्व सांसद कुलदीप बिश्नोई, फिर सुनीता दुग्गल और करनाल की अपनी लोकसभा सीट मनोहर लाल के लिए छोड़ने वाले पूर्व सांसद संजय भाटिया भी उम्मीदवार हो सकते हैं। हालांकि मोहनलाल बड़ोली राज्यसभा में चले जाते हैं तो उनका पद भी खाली हो जाएगा। राज्यसभा की सीट कृष्णलाल पवार के इसराना से विधायक चुने जाने और नायब मंत्रिमंडल में शामिल होने के बाद खाली हुई है। फिलहाल तो बीजेपी में खाली हुई एक राज्यसभा सीट के लिए जोर आजमाइश चल रही है, पर ये बीजेपी है। निशाना किधर से और किस पर लगाए कोई नहीं जानता। हरियाणा ब्यूरो, टोटल न्यूज।